नमस्कार दोस्तों, मदर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम आरएस पटवारी और राजस्थान के जितने भी सारे कंपटीशन एग्जाम है, एलडीसी हो, राजस्थान पुलिस का हो, एसआई का हो, सभी के लिए बहुत ही जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़ें तो वही दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सुगाली माता किसकी कुल देवी है? तो आपको बताना सुगाली माता किसकी कुल देवी है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अहुआ के ठाकुर परिवारों की जो कुल देवी है वो है सुगाली माता। आपको ध्यान रखना है, अहुआ जो है दोस्तों पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पाली के अंदर जो है अहुआ जो पड़ता है वहाँ के उसके ठाकुर परिवारों की कुल देवी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि इनके 54 भुजा और 10 सिर हैं। तो आपको ध्यान रखना है, सीधा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कौन सी जो माता है, कौन सी जो देवी है, उनके 54 भुजा और 10 सिर वाली कौन सी देवी है। तो आपको डायरेक्ट राइट करना है सुगाली माता, अहुआ और ठाकुर परिवारों की जो कुल देवी है पाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिनके 54 भुजा और 10 सिर हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है? तो आपको बताना है कौन सा राजस्थान का वो क्षेत्र है जो कि इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित है। तो आपको ध्यान रखना है, जो लाभान्वित जो जिले हैं उसकी बात करें तो बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, झुंझुनू, ये जो क्षेत्र है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये टोटल जो क्षेत्र है वो ये वाले जो एरिया है आपको कवर करता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक इससे इंदिरा गांधी नहर से लाभान्वित क्षेत्र है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? बहुत ही दोस्तों इजी क्वेश्चन भी है, और जितना इजी क्वेश्चन है उससे ज़्यादा कई इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहीं से इसी चीज़ को लेकर घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है, टोटल जो राज्यों को करती है वो कितने किलोमीटर की है, सर्वाधिक कौन से राज्य को करती है, सबसे कम कौन से राज्य को करती है। तो दोस्तों आपका इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि 5 राज्य में कौन कौन से राज्य है या फिर इनमें से कौन से राज्य नहीं है। तो भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि कौन कौन से राज्य है और कौन कौन से नहीं है, को डायरेक्ट क्वेश्चन इन चीज़ों से पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश जिसकी सर्वाधिक सीमा मिलती है, उसके बाद आता है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन आएगा गुजरात पे, और उत्तर प्रदेश और पंजाब। दोस्तों आपसे क्वेश्चन एक तो ये पूछा जाएगा कि कितनी राज्यों की सीमा को स्पष्ट करती है। तो आपका राइट आंसर होगा 5 राज्यों की सीमा को स्पष्ट करती है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन से राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। तो आपको 5 राज्य दे रखे हैं, इनमें से एक राज्य को दूसरा दे देगा और आपसे पूछेगा कौन से को स्पर्श नहीं करनी है। तो आपको 5 ही ध्यान में रखना है कौन कौन से आपको स्पर्श करती है। तीसरा क्वेश्चन जो आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि 5 राज्यों की जो टोटल लंबाई है वो कितने किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल जो लंबाई है 5 राज्यों की वो 4850 किलोमीटर। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जो आपसे यहाँ से पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश जो सर्वाधिक सीमा जो स्पष्ट करती है, तो सर्वाधिक कौन से राज्य से है और कितनी जो है किलोमीटर है। तो मध्य प्रदेश की आपको ध्यान रखना है 1600 किलोमीटर की जो है सीमा स्पष्ट करती है। उसके बाद जो क्वेश्चन है दोस्तों आपसे पूछा जाएगा सबसे कम कौन सी करती है, तो पंजाब से सबसे कम करती है, वो आपको ध्यान रखना है 89 किलोमीटर आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन बनते हैं उन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, और अगर अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध जिला है। तो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध जिला है वो कौन सा है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा जो है प्रसिद्ध है आपके 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से। उसके अलावा दोस्तों बांसवाड़ा के बारे में आपको ध्यान रखना है, राजस्थान में मैंगनीज उत्पादन में बांसवाड़ा का प्रथम जो स्थान है। तो आपको खनिज से भी ध्यान रखना है, बांसवाड़ा का प्रथम जो स्थान है वो मैंगनीज को लेकर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान में तो सोने के जो भंडार मिले हैं वो भी आपके बांसवाड़ा से ही मिले, तो सोने के जो भंडार है वो भी राजस्थान से ही मिले हैं। तो इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करते रहेंगे, जिससे कि आपका पोर्शन अच्छे तरीके से कवर हो। कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए तो आप उसको
अच्छे से उसको आंसर कर पाएँ। रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नारायणी बाई जो है इनका वास्तविक नाम है। इनका मंदिर आपको ध्यान में रखना है, झुंझुनू के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है किसकी पूजा की जाती है? तो तलवार की है जो पूजा की जाती है, और रानी सती को दादी जी भी कहा जाता है। तो आपको सारा इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस किया, तो आपको ध्यान में रखना है। तलवार की पूजा की जाती है, झुंझुनू में इनका मंदिर है, और रानी सती का जो को नाम है नारायणी बाई, और दादी जी भी इसको कहा जाता है इनको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय किसान आंदोलन का गठन कब किया गया? तो राष्ट्रीय किसान आंदोलन का जो गठन किया गया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, 21 नवंबर 2004 को इसका गठन किया गया था, और एम एस स्वामीनाथन की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था, जो कि आपको ध्यान में रखना है। और इसके मुख्यालय की बात करें दोस्तों, तो दिल्ली के अंदर जो है इसका मुख्यालय है, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर एक करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर 21 नवंबर ने 18 नवंबर जो है आपका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय किसान आंदोलन का जो गठन है। वैसे दोस्तों इसके अंदर जो है डेट नहीं पूछी जाएगी, इसके अंदर डायरेक्ट आपसे सन ही पूछा जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तो आपको ध्यान रखना है कि नवंबर के अंदर ही जो हुआ था 2004 के अंदर, जो आपसे ध्यान रखना है जो कब आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया है, राष्ट्रीय किसान आंदोलन का गठन कब किया गया। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, राष्ट्रीय किसान आंदोलन का जो गठन किया गया वो 2004 में किया गया था, नवंबर 2004 में किया गया था दोस्तों। लेकिन इसकी जो डेट है यहाँ पर करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर जो डेट है वो 18 नवंबर 2004 है, 18 नवंबर 2004 है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से लोक देवता है जो छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं? तो आपको बताना है कौन से जो लोक देवता है वो छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इलोजी, जो कि छेड़छाड़ के लोक देवता के रूप में जाने जाते हैं। एक महत्वपूर्ण जो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, इनकी जो सवारी निकाली जाती है, जब इनका जो जुलूस निकाला जाता है वो बाड़मेर के अंदर जो मुख्य रूप से निकाला जाता है। इसका जो प्रारंभ जो होता है, इनकी जो सवारी निकाली जाती है उसका जो प्रारंभ होता है वो हर्षोल्लास के साथ होता है, लेकिन जब समाप्त जो होता है वो करुणा में होता है, यानी कि रोने बिलखने से इनका जो जुलूस जो सवारी निकाली जाती है प्रारंभ तो हर्षोल्लास के साथ होता है, लेकिन जब समाप्त जब होता है तो वो रोने बिलखने से और करुणा में इनका जो है सवारी का समापन होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है? तो कपिल मुनि का मेला दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी, कोलायत के अंदर पड़ता है, कोलायत बीकानेर, जो कि कार्तिक मास की पूर्णिमा को इनका मेला लगता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सीसा जस्ता के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर ए है राजपुर दरीबा, बामणिया कला और राजसमंद, जो कि राजपुर दरीबा, बामणिया कला, राजसमंद। ऑप्शन नंबर बी है बारडोली, बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी है चौथ का बरवाड़ा, सवाई माधोपुर, और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो सीसा व जस्ता का जो प्रमुख उत्पादन क्षेत्र की जो पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, राजसमंद, बांसवाड़ा और सवाई माधोपुर तीनों ही आपके सीसा व जस्ता के प्रमुख उत्पादन जो है क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो राजस्थान की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो कौन सी है? फतेहसागर, जयसमंद, राजसमंद झील और नक्की झील। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट होगा, जयसमंद जो झील है वो उदयपुर के अंदर स्थित है, और इसको डेबर झील भी कहा जाता है। जयसमंद झील दोस्तों आप इसको डेबर झील जब पूछा है तो उसके अंदर कन्फ्यूज़न नहीं होना, इसी का नाम डेबर झील भी है, यहाँ पर लिख देते हैं डेबर झील भी इसी का नाम है। और उदयपुर के अंदर कहाँ पर गोमती नदी बांध बना, जो गोमती नदी पर बांध बनाकर जो इसका निर्माण किया गया था, उदयपुर से थोड़ी दूर है, मेन उदयपुर के अंदर नहीं। उदयपुर के अंदर तो पिछोला झील है, फतेहसागर झील है, और जो जयसमंद जो झील है वो उदयपुर से थोड़ी दूर है। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ, तो आपको बताना चित्तौड़गढ़ का जो दूसरा साका हुआ वो कब हुआ है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1534 के अंदर जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था, विक्रमादित्य की जो माता थी कर्णावती, उनके समय में हुआ था। और इन्होंने सहायता के लिए राखी भेजी थी हुमायूं को, लेकिन वहाँ से सहायता प्राप्त नहीं हुई। और आपको ध्यान रखना है जो आक्रमण जो किया था वो
गुजरात के शासक बहादुर शाह के समय जो बहादुर शाह है उन्होंने आक्रमण किया था, तो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ के साके की बात करें तो जो चित्तौड़गढ़ का प्रथम जो साका हुआ था वो हुआ था 1303 में चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका हुआ था। सेकंड जो हुआ था क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है 1534 के अंदर। थर्ड जो हुआ था 1567 के अंदर, आपको ध्यान रखना है 1567 के अंदर चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस पर राजस्थान का एकाधिकार है? तो आपको बताना है निम्न में से किस पर राजस्थान का एकाधिकार है। तांबा, टंगस्टन, चांदी और उपयुक्त सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो आपको ध्यान रखना है सीसा व जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर हो गया आपके, रॉक फॉस्फेट, तांबड़ा, पन्ना आदि जो है इन पर राजस्थान का एकाधिकार है। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम के अंदर आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन खनिज को लेकर एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है नानक जी बिल का संबंध निम्न में से किससे था? तो नानक जी बिल का जो संबंध है वो निम्न में से किसके साथ था? तो अलवर किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से, बूंदी किसान आंदोलन से और बेगू किसान आंदोलन से। तो नानक जी बिल का जो संबंध था ऑप्शन नंबर सी, बूंदी किसान आंदोलन से था। और आपको ध्यान में रखना है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सोनारगढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये जो दुर्ग का निर्माण करवाया था वो ऑप्शन नंबर बी, महाराव जैसल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और जैसलमेर का यह जो किला है वो त्रिकुट पहाड़ी का जो दुर्ग है और इसमें 7 साल के अंदर बनकर जो तैयार हुआ था। सोनारगढ़ का जो दुर्ग है दोस्तों 7 साल के अंदर बनकर तैयार हुआ था। और जो महाराव जैसल सिंह है उन्होंने जुलाई 1155 में इसकी आधारशिला रखी थी। और पीले पत्थरों का बना हुआ है जो कि संध्या काल में सोने सा दिखाई पड़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान में रखना, इसलिए इसको सोनार किला कहा जाता है। और दोस्तों ये जो दुर्ग है दोस्तों ये है आपका सोनारगढ़ का दुर्ग जो कि जैसलमेर के अंदर स्थित है। और अभी हमने बात करी पीले पत्थरों का जो बना हुआ है, संध्या का जो समय होता है तो सोने जैसा दिखता है ये, तो इसको इसलिए इसको सोनारगढ़ किला कहा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, कभी आप जैसलमेर जाओ तो ज़रूर यहाँ पर घूम के आना, बहुत ही अच्छी जगह है। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर में कितने स्तर पाए गए हैं? तो कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर में कितने स्तर पाए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, 3 स्तर पाए गए हैं। कालीबंगा की आप सभी को पता है हनुमानगढ़ जिले के अंदर है, जहाँ पर प्राचीन सरस्वती नदी जो उसके तट पर स्थित है। और वर्तमान में सरस्वती का नाम गगगर नदी के नाम से उसको अभी जाना जाता है। आज का लास्ट अंतिम जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देसी रियासतें थीं 19, 21, 25 और 29। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप सभी को पता है तो उसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, कमेंट कर कर बताएं। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी को पता होगा। 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पुरानी रियासत आपको ध्यान में रखना है कौन सी थी, वो थी मेवाड़। इससे दोस्तों रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जाएगा सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी, तो आपको ध्यान में रखना है मेवाड़। सबसे बड़ी रियासत पूछी जाए तो वो थी आपकी जोधपुर, सबसे बड़ी रियासत थी। एकीकरण में लगा समय एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, आपको ध्यान रखना है 8 वर्ष 7 महीने और 15 दिन। एकीकरण में जो समय लगा था 8 वर्ष 7 महीने और 15 दिन। इसके अलावा दोस्तों 7 चरण में आप सभी को पता है, और 7वें चरण की जो क्या क्या डेट है वो आपको ध्यान में रखनी है। जो हर एक चरण का दोस्तों आपकी जो मत्स्य संघ है जो बने हैं, हर एक चरण का आपको राज प्रमुख कौन था, उसकी राजधानी कौन थी, उद्घाटनकर्ता कौन थे, सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में राजस्थान का कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो, हर एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन आपसे एकीकरण से 100% निश्चित ही पूछा जाता है। तो आपको एकीकरण से अच्छे तरीके से राज प्रमुख, राजधानी, उद्घाटनकर्ता, तो सबसे बड़ी रियासत, छोटी रियासत, कितना टाइम लगा, क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। तो आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कवर करके जाना है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।